प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल पर आज 3 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रदेश के नए पदाधिकारियों की बैठक भी थी। एक संयोग था। कुल मिलाकर गोविंद सिंह डोटासरा का राजनीतिक जीवन बहुत किस्मत से भरा हुआ रहा है कि किस तरह से वे पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ते हैं, प्रधान बनते हैं, उसके बाद में एमएलए बनते हैं, उसके बाद में फिर एमएलए बनते हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, फिर एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं और एक ऐसा मौका आता है जब वे प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। हालांकि जिस समय पर वे प्रदेश अध्यक्ष बने उस समय कांग्रेस की जो हालात थे राजस्थान में, वे बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि सरकार में जिस तरह का अंतर्द्वंद चल रहा था। सचिन पायलट उस समय अपने विधायकों को लेकर मानेसर में जमे हुए थे, वहीं यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाकी के विधायकों को लेकर बाड़ेबंदी में थे और सरकार बचाने की कवायद चल रही थी। ऐसे समय में गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिला था। आज उन्होंने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 3 साल के कार्यकाल में वे कितने सफल रहे, कितने असफल रहे, यह तो तब नापा जाएगा जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन बात आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक थी नए पदाधिकारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों की, अग्रिम संगठनों की। ऐसे में आज बात करेंगे सिर्फ इस मौके की, और इस मौके पर जब 3 साल का कार्यकाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा ने कर लिया तो आज उनके तेवर काफी तल्ख दिखे। बैठक में उन्होंने पाठ तो पढ़ाया ही पढ़ाया, साथ में पदाधिकारियों को चेतावनी भी दे दी। उन्होंने कहा कि जब भी जिला कांग्रेस में आपको लगाया जाए तो आपको हर महीने वहां कम से कम 3 से 4 बैठकें जरूर लेनी है। वहीं उन्होंने चेताया कि जब मुख्यमंत्री वहां जाएं, प्रदेश के प्रभारी वहां जाएं, प्रदेश अध्यक्ष वहां जाएं, मंत्री वहां जाएं, विधायक वहां जाएं, बैठक हो तो प्रभारी को वहां मौजूद रहना पड़ेगा। जो जिला प्रभारी प्रदेश पदाधिकारी बनेगा उसे वहां मौजूद रहना पड़ेगा। बिना कहे यदि किसी ने छुट्टी कर ली तो शाम को उसको धन्यवाद सहित रवाना कर दिया जाएगा। इसी बात के साथ में उन्होंने एक बात का और खुलासा किया कि पिछली बार 39 पदाधिकारियों में जिन पदाधिकारियों की छुट्टी की गई है उनका कारण यह था कि वे व्हाट्सएप ग्रुप को देखते भी नहीं थे, जवाब भी नहीं देते थे। ऐसे में उनको कहा कि आपने इतना काम किया उसके लिए धन्यवाद, अब आपको घर भेजते हैं, धन्यवाद। यानी कि उन्होंने चेतावनी के साथ में एक उदाहरण दे दिया कि 39 में से जिन पदाधिकारियों की छुट्टी हुई है उसका कारण यह था कि वे सक्रिय नहीं थे, यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस का व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं देखते थे। इसके अलावा उन्होंने और जो बातें कही वो महत्वपूर्ण बातें यह है कि यह मत समझिए कि आप किसी की सिफारिश से पदाधिकारी बन के आए हैं तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको काम करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा कोई सिफारिश नहीं चलेगी, आपको घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे भी छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। ऐसे में कोई भी ये ना समझे कि सिर्फ सिफारिश के आधार पर आप आए हैं और आप ऐसे बिना काम करे प्रदेश पदाधिकारी बने रहेंगे। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बात और इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कांग्रेस राज में मंत्री विधायकों के काम नहीं होते, लेकिन भाजपा नेताओं के कहने से अधिकारी लगा दिए जाते हैं। हालांकि उन्होंने यह उदाहरण किस जिले के लिए, किस अधिकारी के लिए, किस भाजपा नेता के लिए कहा, लेकिन उन्होंने यह इशारा जरूर कर दिया कि कांग्रेस के राज में भाजपा नेताओं के काम होते हैं और कांग्रेस के मंत्री विधायकों के काम नहीं होते। हो सकता है यह बात उन्होंने इसलिए भी कही हो कि बहुत सारे पदाधिकारियों के मन में ऐसे सवाल हो कि भाजपा नेताओं के काम हो रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के काम नहीं हो रहे। ऐसे में उन्होंने उन कार्यकर्ताओं की बात अपने शब्दों में रख दी और ताकि वे पदाधिकारी शांत रहें। यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के दिन हुई प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में बहुत सारी बातें स्पष्ट करने की कोशिश की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो काम करेगा उसे पारितोषिक मिलेगा। यही कारण है कि मैं जब जिला अध्यक्ष था और दिल्ली में पूछा गया कि सर्वश्रेष्ठ जिला अध्यक्ष कौन है तो मेरा नाम उस वक्त के तत्कालीन प्रभारी ने लिया और मुझे मंत्री बनने का मौका मिल गया। यानी कि जो काम करेगा उसे आगे और पारितोषिक मिलेगा। वहीं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी आज बहुत अलग हटके कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो सारे पदाधिकारी ये मान ले कि वे किसी भी
एक नेता के लिए काम नहीं करेंगे और जहां भी जिस भी जिले में उन्हें काम दिया जाएगा, जो भी काम दिया जाएगा वे बिना भेदभाव के करेंगे। यानी कि सबको खुलकर काम करना है, डरना किसी से नहीं है। जो भी बात है स्पष्ट रूप से करनी है, हमें आकर बतानी है, हमें आकर जो रिपोर्ट देनी है वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। वहीं उन्होंने एक बात और कही कि कोई भी ये ना समझे कि मैं जिंदा रह जाऊंगा और बाकी मर जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा और बाकी सब लोग हार जाएंगे। ऐसी भावना नहीं रखें, क्योंकि यदि कार्यकर्ता जिंदा रहेंगे, कांग्रेस जिंदा रहेगी, तो सब जिंदा रहेंगे। यदि किसी ने यह सोच लिया कि मैं तो जीत जाऊं बाकी सब हार जाएं, तो समझ लीजिए कि वहां कांग्रेस का नुकसान होगा और नुकसान आपका भी होगा। यानी कि सबको बिना भेदभाव के काम करना है। वहीं उन्होंने एक बात और इंपॉर्टेंट कही कि यह मत सोचिए कि दूसरा क्या कर रहा है, भगत सिंह खुद को ही बनना होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि काम करिए और आगे बढ़िए, लेकिन जो बात वे हमेशा कहते हैं उसी बात को उन्होंने आज फिर दोहराई कि कांग्रेस में नेता नाराज हो जाते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि मुझे पंजाब में उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। यानी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं क्या कांग्रेस छोड़ दूं, कांग्रेस से दूर चला जाऊं। उन्होंने ये उदाहरण आज क्यों दिया ये समझ से परे है, लेकिन यह बात वे राजस्थान में आने के बाद में कई बार कर चुके हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। आज उन्होंने फिर दोहराया कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या मैं कांग्रेस छोड़ दूं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक से जुड़े और वीसी के जरिए उन्होंने अपना संदेश दिया। उन्होंने भी यही बात कही कि जो माहौल बन रहा है उस पर मत जाइए, क्योंकि जीत जाएंगे और जीत रहे हैं में फर्क होता है, आपको मेहनत करनी होगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को एमएलए नहीं बनाया जा सकता, जिसको जैसा जहां योगदान होगा उस हिसाब से पारितोषिक मिलता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, कांग्रेस सरकार इतनी सीटें जीतेगी, इतनी नहीं जीतेगी, या हमारी योजनाओं का इतना असर हो रहा है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने आज एक हकीकत कह दी कि जीत गए और जीत जाएंगे में फर्क होता है। आप लोग काम करिए, और लोग आज ये कह रहे हैं कि जीत सकते हैं, लेकिन जीत सकते हैं से काम नहीं चलेगा। आप लोग काम करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हो सकता है कि लोग कहेंगे कि जीत रहे हैं। और जब तक यह भावना नहीं आती तब तक यह मत मानिए कि हम जीत रहे हैं। यानी कि अब तक जो फील गुड फैक्टर मुख्यमंत्री खुद दिखा रहे थे या कांग्रेस के नेता खुद दिखा रहे थे कि हम फील गुड फैक्टर में, कांग्रेस की सरकार हर हालत में रिपीट हो रही है, योजनाओं का बहुत सारा असर है, खुद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जीत जाएंगे और जीत रहे में फर्क है। ऐसे में इस फर्क को मिटाने के लिए आप मेहनत करिए। सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, विधायक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अन्य अवसर तभी आएंगे जब सरकार रिपीट होगी। यानी कि 3 दिन पहले भी जो बैठक हुई थी उसमें भी कार्यकर्ताओं को इसी तरह से एक मीठी गोली देने का प्रयास हुआ था कि कार्यकर्ता काम करें, आगे बढ़े, सरकार रिपीट कराएं। सरकार रिपीट होगी तो 3 महीने में उनको राजनीतिक नियुक्तियां दे दी जाएगी, बाकी नियुक्तियां दे दी जाएंगी। आज फिर एक तरह से वही बातें दोहराई गई, हालांकि वे शब्द अलग थे। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को मजबूत बनाए जाने के प्रयास हो रहे हैं, उनको दिखाए जाने के प्रयास हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता के बल पर ही सरकार आती है, मंत्री विधायकों के बल पर सरकार नहीं आती। लेकिन कोई नेता यह नहीं कह रहा कि मंत्री विधायकों के बल पर जब सरकार नहीं आती तो फिर कांग्रेस के मालिक सरकार आने पर मंत्री विधायक ही क्यों हो जाते हैं। यदि यह गुत्थी सुलझा ली जाए और जो आज बातें की जा रही है, चाहे वे मुख्यमंत्री हों, चाहे वे प्रभारी हों, चाहे वे पीसीसी अध्यक्ष हों या वे और नेता हो, उनकी ओर से जो बातें आज की जा रही हैं, यदि उन्हीं बातों के अनुरूप से व्यवहार किया जाता तो शायद आज ये भाषण नहीं होकर दूसरे भाषण हो रहे थे। कुल मिलाकर कांग्रेस इस वक्त फील गुड फैक्टर तो दिखाना चाहती है, लेकिन अंदर छटपटाहट भी दिख रही है। अब देखना यह है कि जो 190 की टीम गोविंद सिंह डोटासरा ने बनाई है, उनमें से कितने लोग खरे उतरते हैं, कितने सिफारिशी लोग फेल होते हैं, क्योंकि इस कार्यकारिणी में मैक्सिमम संख्या सिफारिशी लोगों की है। हाँ, हालांकि सिफारिशी लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन सभी सिफारिशी काम नहीं करते हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट यह है कि 190 की जंबो कार्यकारिणी के बावजूद कितने पदाधिकारी अपने काम पर खरे उतरेंगे, यह देखना होगा, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है और इस कार्यकारिणी में बहुत सारे
विधायक मौजूद हैं, क्योंकि वे चुनाव लड़ने जाएंगे तो निश्चित मानिए कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उन जिलों में क्या होगा? वहीं पदाधिकारियों में बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बैठक में भी बहुत सारे पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर कहा कि वे भी एमएलए बनने की दौड़ में हैं। इसलिए यह इंपॉर्टेंट होगा कि 190 की जंबो कार्यकारिणी में कितने लोगों को चुनाव तक गोविंद सिंह डोटासरा ले जा पाएंगे, और जब उन लोगों को वहां ले जा पाएंगे तो उनकी जगह काम की भरपाई कैसे होगी? क्योंकि अब जो पदाधिकारी बन चुके हैं उनमें से अधिकांश की इच्छा तो यही है कि मैं अपना बायोडाटा तैयार करूं और सभी नेताओं को दूं और मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सभी को विधायक नहीं बनाया जा सकता। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने यही कहा है कि जो इस दौड़ में आने लायक होगा उस पर जरूर विचार किया जाएगा, लेकिन सभी सोचें कि वे विधायक का चुनाव लड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। कुल मिला के प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक में टास्क तो निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन कितने पदाधिकारी उस टास्क को पूरा करेंगे यह देखना इंपॉर्टेंट होगा।